आदत नहीं हमारी यीशु बनाने की, लेकिन देखो कैसे पूरी टोकरी भर भर के फूल आया है। इतनी सुध नहीं है किसी को कि अपनी बेटी अपनी बहन के यहाँ अरे 4 ठो फूले भिजवा दे। हाय अम्मा। आओ बिटिया आओ, और हम फूल भिजवा भी देते तो तुम हार बना लेती क्या? अरे तुम्हारे लिए भी बनाए हैं, लेती जाना। हाय अम्मा। हाँ। ओ जिज्जी, वैसे भी त्योहारों में इस घर की रौनक तो आप ही बढ़ाती हो ना? बोले मास्टरनी जी हैं? देखा बाबूजी, बोल नहीं है ये। बाबूजी अब ऐसे मुंह ना फेरो जैसे कुछ सुनाई न दिया हो। बाबूजी आपकी बिटिया पे ताना कसा गया है और वो भी डायरेक्ट। दादाजी हम गलमाल खेल रहे थे, चाचू ने बॉल हमें मारी थी, गलती से आपको लग गई। बॉल उठाओ, आप इधर आओ। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हमसे पूछ रही हो? अपने साहबजादे से पूछो ये यहाँ क्या कर रहा है। दशहरे के दिन है, दुकानदार अपनी दुकानें खोल के ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं और ये साहबजादे बॉल आने का इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी दुकान ही जा रहे थे, वो तो बच्चे कहने लगे चाचू खेल लो खेल लो खेल लो, तो खेलने लगे। अब इसमें कौन सा तूफान आ गया बताइए? निकम्मे, जिंदगी भर अपना खून पसीना बहा बहा के ये घर दुकान बनाए हैं। अगर तुम्हारी तरह खेल कूद में लगे रहते ना तो अभी जितना गरज रहे हो ना, गरज नहीं पाते। हम कहाँ गरज रहे हैं? चलिए बाजार दिखाते हैं सबकी दुकानें कैसी चमक रही हैं। नया माल भरा है सबने। उनकी दुकान के सामने अपनी दुकान पे लंगड़ा कुत्ता भी मुतने नहीं आएगा। थोड़ा पैसा मांगा था ना आपसे, दे देते, दुकान में माल भर लेते हम। हाँ, सूद तूने देना नहीं था लेकिन पैसे तुझे बराबर चाहिए। और जी आपसे बातें नहीं करें, नहीं करनी। जब साथ देना होता तब साथ नहीं देते आप, खरी खोटी सुनाया करते उनको। अरविंद एक मिनट। और अब तो एक अजीब सा लगाव हो गया उसके साथ, उसके लाख नफरतों के बावजूद। कैसे छोड़ दूं उसे अकेला? नफरत सह लेती हूँ, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाए तो शायद बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। नफरत करे उसकी अपनी सोच है, लेकिन 2 बोल ठीक से बोल तो ले। बच्चे ऐसे ही होते हैं यशोदा, भोले। एक बार मन में कोई बात बिठा लेते हैं तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। कितने अच्छे से समझती हो ना तुम बच्चों की साइकोलॉजी को। जिसके पास जो चीज नहीं होती है ना यशोदा, वो हैप्पी दशहरा बेटा। हैप्पी दशहरा आंटी। हैप्पी दशहरा कृष्णा। देखो मैं माँ नहीं हूँ तुम्हारी, माँ जैसी तुम मानते भी नहीं, जानती हो। तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते इसके तुम्हारे अपने कारण होंगे, लेकिन जिस तरह तुम अपनी माँ से मोहब्बत करते हो ना, उसी तरह माला को दिया हुआ वादा एक कर्तव्य है मेरे लिए। कुछ ही दिनों की बात है, तुम मुझे बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हारी नादानियों को नजरअंदाज करती रहूंगी। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारी माँ की इच्छाओं से जुड़े हुए हैं हम, बंधे हुए हैं। बस ये समझना जरूरी है। चलती हूँ। हैप्पी दशहरा। आंटी, आपको पता है ये दिल का बहुत अच्छा है।
पर दिखावा करता है। ये अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर आप आओगे तो सोना दूंगा। ये देखिए यहाँ पर पड़ा भी है। अरे दी दी तुम्हारी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। मामा मुझसे बात करना मामा। कृष्णा, देखो हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की, और ना ही हमारा मन है तुमसे बात करने का, समझी? तुम मत करो ना बात। हमने कौन सा आपको ऊपर बुलाया है? हाँ? तुम हाँ ये जो घटिया साड़ी पहनने वालों को ना हम अपने मुंह नहीं लगाते, समझी? हाँ। घटिया घटिया साड़ी है ये। हाँ। हमारी ना अम्मा ने दिलाई है, समझी? बम्बई से आई है, बम्बई से। 4000 रुपए की साड़ी है, समझी? पैसे की धौंस किसे दिखा रही हो तुम? हाँ, किसे दिखा रही हो पैसे की धौंस? तुम्हें क्या लगता है ये मोटे मोटे बॉर्डर और ये बड़े बड़े फूल छापा वाली साड़ी पहन के तुम मतलब बहुत अच्छी लग रही हो और हम तुमसे जलेंगे? अरे सुनो, हम लकड़ी नहीं है, चंदन है चंदन। जलते नहीं है, जलाते हैं, समझी? वो भी उधार मांग के। क्या बोली तुम? कुछ नहीं, कुछ बोली? नहीं, कुछ नहीं बोली। हाँ, देखो जलन, देखो जलन साफ दिखाई दे रही है चेहरे पर, है ना? हम तुमसे जलेंगे? तुमसे? अरे जाओ हटो जुगाड़ू सिफारिशी मास्टरनी। जिज्जी चुप हो जाइए, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? आप बताइए, आप क्या कर लेंगी? नहीं पहले तुम। नहीं, पहले आप। पहले तुम। पहले आप। पहले तुम। अरे चाची बुआ, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? आज दशहरा है। मम्मी कहती है आज के दिन हमें अपने मन की जलन और गुस्से रूपी रावण को जला देना चाहिए। अच्छा, देखो हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी क्या कहीं की प्राइम मिनिस्टर हैं? देखो कितनी बदतमीज हो गई ये दोनों लड़कियां, हैं? तुम्हारी मम्मी तुम्हें थोड़ी तमीज नहीं सिखा पा रही थी? चली वहाँ से, हमें सिखाने आई। वाह रे वाह। अरे जीजी, क्यों इतना गर्म हो रही है? आपके लिए ये स्पेशल पान। नहीं नहीं नहीं। और ये सारी नहीं चाहिए? ऐसे कैसे नहीं चाहिए? हैप्पी दशहरा। उल्लू की औलाद, तू अभी तक जाग रहा है? वहाँ कोई था, वहाँ पर। तो तुझे क्या, तू यहाँ का चौकीदार है? नहीं, लेकिन मुझे लगा कि तुझे लगा? अपना लगना अपने पास रख। ये अनाथ आश्रम है, तेरे बाप का राजमहल नहीं, राजकुमार। बहुत तेरे काम होते हैं यहाँ पर। चौकीदार कचरा डालने जा रहा होगा, तुम ही तो गन बचाते हो दिन भर यहाँ पर। चल निकल अब यहाँ से, निकल। लेकिन वहाँ पर एक जन से ज्यादा दिख रहे थे और बोरी भी हिल रही थी। कान्हा,
अरे ओ कान्हा, तू तो डिटेक्टिव बन गया रे। है? मुझसे ज्यादा अकल लगाई ना तो तेरे ये दोनों आंखें निकाल कर तेरे कान काट के तेरे हाथ में रख दूंगी, फिर तुझे न दिखाई देगा न सुनाई देगा, समझ गया? छोटू, यस मैडम। चेनू, यस मैडम। फत्तू, यस मैडम। कृष्णा, यस मैडम। कमल, यस मैडम। रमेश, यस मैडम। तू इतनी जोर से क्यों बोला? तुझे पता है ना कि मैडम आज गुस्से में। क्यों गुस्से में? और इससे पहले तो कभी भी अटेंडेंस नहीं हुई थी जब बबलू भाग गया था, और उससे पहले तब हुई थी जब सोहम भाग गया था। मतलब बच्चे भाग जाते हैं और पकड़ में भी नहीं आते? हाँ, हर महीने 1 या 2 बच्चे भाग जाते हैं जो पकड़ में नहीं आते, बाकी सब पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन मैडम तो इतनी खतरनाक है, इनके रहते हुए कोई कैसे भाग सकता है? लेकिन भागा कौन? वही पता करने के लिए तो आज 3 दिन लगी है कि कौन लकी बच्चा भाग गया है। बबलू, यस मैडम। हेमू, हेमू, हेमो, हेमो, हेमो। किसने भगाया हेमो को? बोलो, किसने भगाया? तुम सब बच्चों ने मुझे परेशान कर रखा है। अब भुगत रहे हैं खामियाजा, पाल रहे हैं ना तुम सबको। अगर सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा किया होता ना तो तुम हमें बोलती। दूसरी जात में तो हमने अशोक को भी शादी नहीं करने दी। क्या नाम था उस लड़की का? माला। माला लाया था ना माला को वो घर पे, क्या हमने उसकी मनमानी चलने दी? बाप हैं हम तुम सबके। एक बात याद रखना, हमारी या हमारे परिवार की परंपरा के खिलाफ कोई भी किया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या बातें लेकर बैठ गए आप भी? हाँ, अरविंद और महुआ भी घर पर है, और सोचिए ना, यशोदा सुनेगी तो कितना बुरा लगेगा उसको। और उस हादसे के बाद आप ही ने कहा था ना कि उस माला का नाम कोई नहीं लेगा इस घर में, तो फिर आज उसका जिक्र क्यों छेड़ रहे हैं आप? अपनी बेटी से पूछो, इसी ने जिक्र छेड़ा है। बाबूजी, बाबूजी आप तो नाराज हो गए। हाँ, अब देखिए, हमारी आदत तो है नीसू बनाने की। अब हाँ, हम तो यहाँ चाय के लिए आए थे और देखो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यशोदा, यशोदा घर पे नहीं है, दिखाई नहीं दे रही थी, यही लिए पूछा हमने। मालती, कहाँ यशोदा? जी वो यशोदा अभी बाबूजी वो बच्चों को छोड़ने स्कूल गई होगी बेचारी, है ना वो? हाँ, स्कूल गई। 10:30 बज गए हैं। प्रिंसिपल तो नहीं बन गई किसी स्कूल की जो इतनी देर लग रही है? सच सच बताओ मालती, कहाँ गई है वो? असल में ना, मैं आपको बताने वाली थी। बाबूजी, अरे देखो ना, बेचारी अम्मा कैसे घबरा रही हैं। हाँ, ऐसे काहे पूछ रहे हैं आप इनसे? है माँ, अब इसमें बेचारी अम्मा की क्या गलती है? तो और किसकी है? इन्हें कैसे नहीं पता वो कहाँ गई है? पता कि थोड़ी गई होगी अम्मा को बाबूजी, तो बेचारी अम्मा कैसे बता दे? क्यों अम्मा? अरे ये क्या है? देखो भाई, ये तो
स्कूल का लग रहा है। किसके लिए है भाई? अब ये नहीं कहना कि ये भी उस अनाथ के लिए है। बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों? अरे तुम्हारी बीवी के बारे में जरा बोल क्या दे, तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है। बताता क्यों नहीं ये ब्रोशर किसके लिए है? कृष्णा के लिए। क्या? नहीं है, कृष्णा के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर किसके लिए है? लड़कियों को लड़कों के बोर्डिंग स्कूल में डालने का इरादा है? हाँ, बाबूजी, हमारे सोनू के लिए थोड़ी लाए होंगे भाई। जी जी, उसी के लिए, सोनू के लिए ही है। हाँ। सच्ची? फिर एडमिशन हो रहा है क्या भाई? नहीं, सोनू पांजा नहीं है क्या जीजी मेरा? भाई, अरे मेरा प्यारा भाई कितना अच्छा है। हमारे सोनू को कितना प्यार करते हो। अरे हम तो बेकार में ही तुम्हें वो पंचर वाला टायर समझ रहे थे, तुम तो पूरा का पूरा स्टेपन ही निकले हैं। पक्का ये सोनू के लिए है? सोनू के लिए। अब बाबूजी देखने दो। ये घोड़ा काहे बना है इसमें? ए भाई, घोड़ा और इंसान एक साथ पढ़ाए जाएंगे क्या? अरे बिटिया, घुड़सवारी भी सिखाते होंगे ना वहाँ पर। अच्छा अम्मा, अम्मा देखो तो जरा, घोड़ा बना है। देखो हमारी आदत नहीं इसे बनाने की, तुम्हें तो पता है, लेकिन हमने काम तुम्हें बता दे कि हम यहाँ आए कहाँ थे। हमारे इनको ना घोड़े की लीद साफ करने का टेंडर पास होने वाला है राजमहल से। अम्मा ला दो, हम इन्हें दिखा के आते हैं। अच्छा चलते अम्मा। भाई थैंक यू। चलता हूँ। सुनो, यशोदा जी से कह देना अपनी ममता का समंदर इसी घर तक सीमित रखें। अगर उस लड़के से मिलने की कोशिश की ना। कचरा हिलता है क्या मैडम? इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर रखा है। जब से आया है तब से बहुत शरारतें करता है, बहुत परेशान करता है। इसकी बात पे भरोसा मत कीजिए सर। और ये जो कह रहा है? सर ये तो कुछ भी कहता है, बहुत फेंकता है ये। इसके कहे पे मत जाइए। कभी ये स्टोर रूम पे मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा देता है, कभी अनाथ आश्रम से भाग के परेशान करता है। मुझे बहुत तंग करता है सर। बिना सर पैर की बातें हैं, इसकी बकवास बातें। वो सब तो ठीक है, पर तुम वाकई कह सकते हो यकीन से कि उस बोरे के अंदर तुमने हेमू को देखा? मुझे नहीं दिखा, वो बोरे के अंदर था, लेकिन बोरे के अंदर भी वो हिल रहा था। देख लीजिए सर, अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये ऐसे ही बेसर पैर की बातें करते हैं। हाँ ठीक है, मेरे घर में पुताई का काम चल रहा है, मुझे जाना होगा। अगर आपको कोई लीड मिलती है तो मुझे सूचना दीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता आप माफी मांगती हैं। मैं जानता हूँ आप भले मन की हैं, कृष्णा की भलाई चाहती हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने कुछ सोचा है। क्या? एक बहुत अच्छे बोर्डिंग स्कूल में मैंने बात की है कृष्णा के लिए, और वो लोग अब मिड सेशन में एडमिशन देने भी तैयार हो गए हैं। हाँ। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताता, आप पहले इस मामले को लेके इतनी हताश हैं। मैंने सोचा पहले एक बार अपने लेवल पे ट्राई कर लूं, फिर बता दूंगा। अच्छा, बोर्डिंग स्कूल कौन सा है? कोई ब्रोशर है आपके पास? था, यही तो गड़बड़ हो गई। मैं आया, बाबूजी रूम में लेकर चले गए, बैग गिरा, ब्रोशर निकला, उसमें से जिज्जी बोली ये क्या है? ये तो
स्कूल का लग रहा है। भाऊजी ने देख लिया, बोले ये ब्रोशर भी तुम वो कृष्णा के लिए लेकर आए हो क्या? क्या बोलता? मैंने कह दिया कि नहीं, ये सोनू के लिए। झूठ क्यों बोला आपने? अरे तो और क्या बोलता, कहा ना आपसे मैं भी इंसान हूँ। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये ब्रोशर मैं कृष्णा के लिए लाया हूँ और हम अपने खर्चे पर कृष्णा को बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं, तो आप जानती है ना क्या होता, तूफान आ जाता। इसलिए बोलना पड़ गया झूठ, सॉरी। लेकिन कैसे संभालेंगे अब? जीजी तो हंगामा खड़ा कर देगी। अशोक जी, हाँ सोनू को भी भेज देते हैं बोर्डिंग स्कूल। क्या बात कर रही है? हाँ, उसके लिए भी अच्छा रहेगा ये। एक कृष्णा को भेजने के लिए फीस में कितनी फीस है? 10 लाख रुपए 1 साल की। 10 लाख? हाँ, ये बहुत ज्यादा है। कहाँ से आएंगे पैसे? एफडी तोड़ेंगे और कोई। अरे ले ना। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, हीरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। माफ करना बेटा, आवाज थोड़ी सी बेसुरी है, पर मन के भाव यही है। क्या है ना, रात को मेरी माँ मेरे सपने में आई थी। मेरी माँ ने कहा कि पगली, तेरे यहाँ पर एक बहुत प्यारा बच्चा है, एकदम अनमोल, सबसे अलग, और तू उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। वो एक महान माँ का महान बेटा है। मैं महान नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ जरूर महान थी। थी ना बेटा, बिल्कुल, माँ बहुत महान थी बेटा, तभी तो ऐसा चमकीला हीरा छोड़ के गई है इस दुनिया में, है ना? जय हो, नमन हो माया जी आपको। माला, मेरी माँ का नाम माला है। हाँ, वही वही माला। वाह 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 वाह, क्या नाम है, क्या नाम। अब अच्छा बेटा, अपनी माँ के बारे में कुछ बताओ ना, क्या बनाना चाहती थी वो तुम्हें? एक वकील। माँ मुझे वकील बनाना चाहती थी। है वकील? अच्छा, तभी सारे वकील के गुण हैं तुझमें, है ना? वो तहकीकात करना, पूछताछ करना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर बेटा, तेरी ये गरीब माँ ना मुझे वकालत की पढ़ाई कराई। तुझे पढ़ाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, अपनी जान भी देनी पड़े अगर, पीछे नहीं हटोगी। बेटा, अब से तुझे कोई भी तकलीफ हो ना तो मुझे बोल। और अब अपनी पढ़ाई की तैयारी कर। तेरी ये गरीब माँ तुझे अंग्रेजी स्कूल में भेजती, खूब पढ़ना मन लगा के। मेरा कान्हा, मेरा कृष्ण। शादी के दिन उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि मुझे समाज सेवा करने से, लोगों की भलाई करने से कभी मत रोकना। और अगर आप रोकेंगे तो मैं रुक जाऊंगी, लेकिन उसके बाद जो मेरे अंदर अधूरापन रहेगा, उससे मैं आप पे, अपने परिवार पे वो ध्यान नहीं दे पाऊंगी जो मुझे देना चाहिए। तू सोच, वो हर हाल में मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सोचती है, और एक मैं हूं, एक वचन तक नहीं निभा पाया। ठीक है, पर तू भी तो बहुत बुरा फंसा हुआ है। फंसा हुआ हूं तो इसका खामियाजा भी यशोदा जी भरे।
मैं बहुत बुरा इंसान हूं यार, सब बर्बाद कर दिया मैंने अपनी यशोदा जी के चेहरे से उनकी मुस्कान छीन ली। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। अशोक, अपने आप को दोष मत दे। सही बात तो ये कि यशोदा भाभी को कृष्णा के मामले में इतना नहीं घुसना चाहिए था। और ऐसा भी क्या सोशल वर्क यार कि घर वालों की खुशियां दांव पर लगा दी। वाह मेरे दोस्त, वाह। ऐसा कौन सा सोशल वर्क है कि घर वालों की खुशियां दांव पे लगा दी? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? यशोदा जी का अगर कोई दूसरा नाम होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ खुशी होगा। उनकी हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ परिवार वालों के लिए धड़कती है। तुझे बताऊं, इतनी अच्छी आत्मा है कि ना जानते हुए भी वो समझ गई कि कृष्णा का इस घर से कोई नाता है। और एक तू जो जानते हुए भी कृष्णा मेरा बच्चा है अपनाने से मना कर दिया। तू नहीं समझेगा, लेकिन वो ना जानते हुए भी उसके भविष्य की चिंता के लिए घुली जा रही है। तू नहीं समझेगा कि मेरा बच्चा एक अनाथ आश्रम में अनाथों की तरह पढ़ रहा है। तू नहीं समझेगा कि मेरी जिंदगी एक दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। मेरी वजह से खड़ा है, मेरी वजह से खड़ा है। मैंने कहा था माला से प्यार कर ले। सोनू बेटा बेटा उठो 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 उठो। अरे क्या हो गया? गिरा दिया इन झूठियों ने। मना किया था ना तुम दोनों को कि इसका ध्यान ना भटकाना, परेशान ना करना इसको बिल्कुल भी। देखो चोट लग गई ना हमारे बच्चे को। अरे मेरा बच्चा। यहाँ पे तो सब लोगों के ना सीने पे सांप लौटते हैं। देखो आदत नहीं है हमारी यीशु बनाने की, लेकिन यहाँ पर किसी से हमारे बच्चे की खुशी नहीं देखी जाती है। अरे एक साइकिल ही तो मिली थी, कौन सा राजपाट मिल गया था। हमारे बच्चे के पीछे दोनों लड़कियां पड़ गई। अरे मेरा बच्चा, कितना बड़ा गुड़म्मा निकल आया। अरे भगवान भगवान रक्षा करो हमारे बच्चे की, रक्षा करो। बाबूजी बाबूजी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम दोनों में अकल नहीं है? ये साइकिल तुम्हारे लिए नहीं है। खबरदार इस साइकिल के पास फट गए तो चलो भागो यहां से। आ गए आप? क्या हो आप? अंतर्यामी हो क्या? ट्रेन की आवाज में भी खुशबू से। खुशबू से। हमारे 10 साल के साथ में आपकी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मुझसे छुपी हो। कब तक छुपाएंगे आप? खोल दीजिए ना। यशोदा जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। क्या हुआ? मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको दिया हुआ वचन नहीं निभा पाया। मैं जानता हूं समाज सेवा आपके लिए क्या मायने रखती है, लेकिन यकीन मानिए सब फिर से ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगा बाबूजी से, आप फिर से समाज सेवा कर सकेंगे। बस आप ये एक कृष्णा वाला मैटर थोड़ा छोड़ दीजिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल का सूरज एक नया सवेरा लेके आएगा। गायत्री ने कृष्णा के स्कूल का नाम पता कर लिया है अशोक जी। अच्छा। और कल ही उसके स्कूल वाले उसका बर्थ सर्टिफिकेट कुरियर कर देंगे। तो
कृष्णा के पिता का नाम पता चल जाएगा, उससे एनओसी लेके